फैक्टरिंग क्या होती है? एक फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसके अंदर ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है इसे कहते हैं फैक्टर, इसको समझिए। और जिसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे कहते हैं क्लाइंट। फैक्टर एंड क्लाइंट, ठीक है। फैक्टर प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट। क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? दो तरह की। पहली है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स डेब्ट। बिल को डिस्काउंट करना, क्लाइंट जो बिल लेकर के जाएगा फैक्टर के पास, इसको डिस्काउंट करने के बाद इसका पैसा फैक्टर क्लाइंट को दे देगा, ये काम करना होता है। और जब ड्यू डेट आएगी इस बिल की तो उस ड्यू डेट पर वो जाकर के पैसा कलेक्ट कर लेगा। दूसरा होता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। इसको आप पिक्चर से समझिए। देखिए कंपनी है, इस कंपनी के पास बिल्स रिसीवेबल है या अकाउंट रिसीवेबल है। इस अकाउंट रिसीवेबल को ये फैक्टर के पास ले गई और फैक्टर ने क्या किया कि इस अकाउंट रिसीवेबल को डिस्काउंट काटा। मान लीजिए 10,000 रुपया था, 10,000 में से कंपनी ने, फैक्टर ने इसमें से 500 काट लिया डिस्काउंट। अब कितना हो गया? 9,500। तो 9,500 रुपये फैक्टर ने फ़ौरन के फ़ौरन दे दिया कंपनी के पास। तो कंपनी की फाइनेंसिंग नीड पूरी हो गई इस फैक्टर के जरिए, ठीक है। और जब ड्यू डेट आएगी, चूंकि इस बिल है, बिल की क्यों ड्यू होगी, इस बिल की ड्यू डेट होगी, मान लो 3 महीने बाद इसकी ड्यू डेट है, तो 3 महीने बाद ये जो फैक्टर है वो जा करके उस पर्सन से 10,000 रुपया कलेक्ट कर लेगा। दो तरह की फैक्टरिंग होती है, रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रिस्क ऑफ बैड डेट। अगर 3 महीने बाद जैसे वो फैक्टर गया पैसा लेने के लिए डेटर के पास और डेटर ने नहीं दिया तो वो बैड डेट हो गया या कम दिया, तो वो जो बैड डेट की जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? वो क्लाइंट की होगी, फैक्टर की नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा बैड डेट्स का बर्डन जो है वो क्लाइंट पर ही आता है रिकोर्स फैक्टरिंग में। लेकिन नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग अगर है तो उसके अंदर किसी तरह से डेटर्स ने पैसा नहीं दिया या डूब गया कुछ पैसा, तो वो जो रिस्क है वो क्लाइंट का नहीं है बल्कि वो फैक्टर का है। तो फैक्टर एक तरह से क्लाइंट को प्रोटेक्ट करता है, आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ज़्यादातर जो फैक्टरिंग होती है वो रिकोर्स फैक्टरिंग है, ये सबसे ज़्यादा है। दूसरी जो सर्विस है वो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। फैक्टर्स होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग हिस्ट्रीज ऑफ द फर्म। फर्म की ट्रेडिंग हिस्ट्री के बारे में फैक्टर के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। दिस कैन बी वैल्यूएबल टू दोज हु आर यूजिंग फैक्टरिंग सर्विसेज एंड कैन देयर बाय अवॉइड डूइंग बिजनेस विद कस्टमर्स हैविंग पुअर पेमेंट रिकॉर्ड। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उन लोगों के बड़े काम आएगी जो कि बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ, लेकिन उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानकारी नहीं है। तो वो क्रेडिट वर्दीनेस और क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो फैक्टरिंग से पता चल जाएगी, तो वहाँ से पता कर लेंगे ताकि उनके साथ बिजनेस करना है या नहीं करना है इस बात का फैसला कर सकेंगे। फैक्टरिंग प्रोवाइड करने वाली या फैक्टरिंग सर्विस जो देने वाली एजेंसी हैं कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जैसे SBI फैक्टर्स एंड कॉमर्शियल सर्विस लिमिटेड, कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, फॉरमोस्ट फैक्टर्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। ये सारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैंक हैं या बैंक की सब्सिडीज हैं जो फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बैंक क्रेडिट के मुकाबले चीपर सोर्स है। मीटिंग लायबिलिटी प्रॉम्प्टली, चूँकि पैसा फैक्टरिंग के ज़रिए फ़ौरन मिल जाता है, जैसे ही बिल को डिस्काउंट करेंगे आप बैंक से पैसा मिल जाएगा। तो जब बैंक से पैसा मिल गया तो अब हमें लायबिलिटी को चुकाने में भी वेट नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से लायबिलिटी भी हमारी प्रॉम्प्टली चुक जाएगी, हम उसको चुका देंगे। फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड, फैक्टरिंग एक तरह का फ्लेक्सिबल सोर्स है। नो चार्ज ऑन एसेट्स, कोई एसेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज अपॉन फैक्टर्स, अगर आपका नॉन रिकोर्स है तो उस केस में जो कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और डेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैक्टर के ऊपर होती है। तो जो क्लाइंट है वो अपने दूसरे चीज़ों पर फोकस कर सकता है। लेकिन इसकी डिमेरिट्स क्या है? एक्सपेंसिव एंड इनवाइसेज आर न्यूमरस एंड स्मॉलर अमाउंट, अगर छोटे छोटे इनवाइस हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में है तो उस टाइम पर फैक्टरिंग एक महंगा सौदा हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर्स हु मे नॉट फील कंफर्टेबल वाइल डीलिंग विथ इट। तो ये एक थोड़ा सा इमोशनल वाली बात आ जाती है कि फैक्टर चूँकि थर्ड पार्टी है कस्टमर्स के लिए, तो वहाँ पर पैसा कलेक्ट करना कस्टमर से या कस्टमर से उस तरह की बात करना एक थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।